गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। रेशियो प्रपोजिशन जिस चैप्टर को हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप नंबर 5। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं में 10 रेशियो 15 रेशियो 25 24 का रेशियो दे रखा है और तीनों का सम दे रखा है, योग वो आपका 98 है। तो उसने बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या बताओ। तो देखिएगा भाई, कॉन्सेप्ट करें तो एक्स एक्स मान लीजिए आप, है ना। फर्स्ट संख्या, अब एक्स का मल्टीप्लाई करने पे अभी तक रेशियो था, लेकिन अब ये संख्याएं बन चुकी हैं प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इक्वल टू 98। तो 10x प्लस 15x प्लस 24x इक्वल टू 98। कितना हो गया? 24 15 और 10, 24 15 और 10 49x इक्वल टू 98। 49 टू जा 98, x इक्वल टू कितना आ गया? 2। पहली संख्या आ गई आपकी 20, दूसरी संख्या आ गई आपकी 30 और तीसरी संख्या आ गई आपकी 48। हमसे पूछा था बड़ी वाली संख्या बताओ, तो बड़ी वाली संख्या आपकी होगी 48। क्या होगी? 48। अगर हम इसे सीधा निकालें, हमसे सीधा पूछा है कि बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, ये बात तो कन्फर्म है। तो अगर सीधा निकालें तो सम कितना है तीनों संख्याओं का? 98। बड़ी वाली संख्या का रेशियो कितना है? 24 अपॉन तीनों का सम कितना है? तीनों का सम कितना होगा रेशियो का? तो तीनों का सम रेशियो का आपका 49 होगा। 49 टू जा 98, 24 टू जा आपका 48। तो सबसे बड़ी संख्या 48 निकल आएगी। हम सीधा इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से करेंगे एग्जाम में, और वैसे कॉन्सेप्ट मेथड आपका ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें से लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप का। टोटल विद्यार्थी हमें 400 देखे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का रेशियो दे रखा है 5:3 और दोनों का सम दे रखा है, सम यानी कि योगफल वो आपका 400 दिया है। कितना दिया है? 400। अगर ये रेशियो दिया है लेकिन इनकी संख्या मानने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू कितना? 400। तो 5x प्लस 3x इक्वल टू कितना? 400। 8x इक्वल टू 400, 8 5 जा 40, x इक्वल टू कितना आ गया? 50। तो 55 जा 250, 5 5 25, ठीक है। और 25 से 75, 5 3 15, 150। तो आपके जो बॉयज आ गए 250 आ गए, गर्ल्स आ गई आपकी 150 आ गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि यदि लड़कियां 50 और बढ़ा दी जाती हैं तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं? बॉयज आ गए आपकी 250 और गर्ल्स आ गई आपकी 150 प्लस 50 और बढ़ा दी गई हैं, तो 250 रेशियो 200। फाइनली 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, फाइनली रेशियो आपका 4:5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमें टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हमें 400 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? अगर हम थोड़ा जल्दी निकालें तो कैसे निकालेंगे? टोटल हमें 400 दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बॉयज। तो सबसे पहले बॉयज निकालेंगे। तो 400 बॉयज का रेशियो कितना है? 5 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। तो 250 तो आपके बॉयज आ गए, है ना। गर्ल्स की बात करें तो 400 गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3 अपॉन में 8, 8 5 जा 40, 5 3 जा 50, 115 आ गया, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स आपके 250 और 150, 50 लड़कियां और बढ़ा दी, तो आपका ये 250 और ये आपका हो गया 200। 0 से 0 खत्म, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फाइनली रेशियो आ गया 5 4, 5:4। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे आप उसका यूज कर लें।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? विजय सर लगा हुआ है कुछ? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 दे रखा है। ठीक है, तो छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, आप सीधा निकाल लीजिए। दोनों का सम कितना है? 150। और रेशियो कितना दिया है पहली और दूसरी संख्या का? पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है 3:2। 3:2। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या बताओ, तो 2/5, 5 3 जा 15, 32 जा 60, 32 जा 60। इस प्रकार से हमारी जो छोटी संख्या निकल के आई है वो 60 आ गई। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी वाले का रेशियो 3 है, अपॉन में 5, 5 3 जा 50 और 3 3 जा 9, तो वो 90 आ जाएगी। ये आपकी छोटी संख्या हो गई और ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। भाई कॉन्सेप्ट मेथड निकालें तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या इक्वल टू कितना है? 150। तो एक्स एक्स मान लेंगे इसको, तो वो संख्याएं बन जाएंगी। 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना? फर्स्ट टाइप से हो गया ये, और ये सेकंड टाइप से। तो 150, 5x इक्वल टू 150, 5 3 जा 50, x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई? 30। ठीक है ना। अब पहले का रेशियो, पहली संख्या 3x थी और दूसरी संख्या आपकी 2x थी, तो 3 इंटू 30 और 2 इंटू 30 90 और ये 60। इस प्रकार से आपकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल गई। ये छोटी है और ये आपकी बड़ी होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, तो जिससे उनका अनुपात 15:6:5:4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर आपका ये था 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 कक्षाओं में 4:5:3 का अनुपात था। भाई कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, माना प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या, प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में, माना प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्रमशः आपकी क्या होगी? रेशियो दे रखा है 4:5:3, तो 4x 5x और 3x, ये 3 दे रखे हैं। प्रत्येक में यदि 15 की वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक में यदि 15 की वृद्धि कर दें तो रेशियो आपका 5:6:4 हो जाता है। 5:6:4 हो जाता है। तो हमें प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र कितने हैं वो आपके निकालने होंगे प्रारंभ में। चलो ठीक है, किसी भी दो रेशियो को ले लीजिए और इक्वल कर दीजिए, तो 4x/15 प्रारंभ के दो ले लेते हैं, 4x + 15 अपॉन में 5x + 15 इक्वल में 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24x, 5 6 जा 90, 25x 75, x वाले एक तरफ 24x माइनस के 25x, 75 माइनस के 90 कितना बचा? माइनस के 1x इक्वल टू -15। x से x माइनस से माइनस कटेगा, x इक्वल टू कितना आ गया? 15।
एक्स इक्वल टू 15 आ गया तो हम बोल सकते हैं प्रारंभ में 15 चौक 60 और 15 पंजे 75 और ये आपका 15 ये 45। हमसे क्या पूछा था, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र की संख्या कितनी थी। तो तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 45 होगी। कितनी होगी, 45। ठीक है, अगर थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमें रेशियो दे रखा है ठीक है, इन्हीं का रेशियो दिया है, यही तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है ये, इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक संख्या का 25%, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा है क्वेश्चन में, एक संख्या, पहली संख्या आप x मान लीजिए, x का 25% बराबर है y के 20% के बराबर। तो x इंटू में 25%, 25/100, y के 20%, 20/100, 100 से 100 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 5x इक्वल टू 4y, तो x अपॉन y इक्वल टू 4/5, तो x रेशियो y रेशियो 4/5, तो x रेशियो y का मान कितना आ गया, 4/5। 4/5, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा टाइप है, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन है। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है ये, यदि x रेशियो y का रेशियो 2/3 है और y रेशियो z का रेशियो 2/1 है, तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। गिवन दैट, हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या, x रेशियो y का रेशियो कितना है 2/3 और y रेशियो z का रेशियो कितना है 2/1, देन तब x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना है। करते हैं क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है, तो x रेशियो y रेशियो z हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे। उसके बाद देखिए x और y का कितना है 2/3, तो 2 और x और y के नीचे लिख लीजिएगा। y और z का कितना है 2/1, तो y के नीचे और z के नीचे 2/1 लिख लिया। यहाँ जगह खाली तो बगल में जो वही आ जाएगा, यहाँ पर जगह खाली, ये 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। फाइनली मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4/6/3 आएगा। हम बोल सकते हैं रेशियो 4/6/3, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का रेशियो 4/6/3 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a रेशियो b का रेशियो दिया है 1/4 और b रेशियो c का रेशियो दिया है 2/1, तो c रेशियो d का रेशियो दिया है 2/1/2, तो a रेशियो c रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। फाइनली निकालते हैं।
इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। हमें जो निकालना है ए रेशियो थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, बी रेशियो, सी रेशियो और डी। एओबी के नीचे एओबी के लिख दीजिए, बीओसी के नीचे बीओसी के लिख दीजिए, सीओडी के नीचे सीओडी के लिख दीजिए। जगह खाली 4 4 आ जाएगा, जगह खाली 1 आ जाएगा, जगह खाली 2, जगह खाली 1 और 1 आ जाएगा। फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगर किसी एक ही टेबल से डिविजन होता है तो ही काटेंगे। अगर कहीं भी कुछ डिजिट डिविजन होते हैं कुछ नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सभी डिजिट डिविजन होनी चाहिए तो ही हम रेशियो काट सकते हैं। तो फाइनली ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का जो आंसर आएगा 1 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर ये सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि पी रेशियो क्यू, पी रेशियो क्यू का रेशियो दिया है 2 रेशियो 5, 2 रेशियो 5 और क्यू रेशियो आर का रेशियो दिया है 1 रेशियो 3 और आर रेशियो एस का रेशियो दिया है 2 रेशियो 3, तो पी रेशियो एस का मान बताओ। पी रेशियो एस का मान हमें बताना होगा। तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू आर तीनों का निकाल लीजिए आप। पी क्यू का 2 रेशियो 5, क्यू आर का 1 3 है ना। पी क्यू आर और एस का भी निकाल लीजिए है ना। और आर एस का कितना है 2 3, जगह खाली 5 5, जगह खाली 3, जगह खाली 1, जगह खाली 2 और 2। 5 3 या 15, 3 जा 45, 5 3 या 15, 2 जा 30, 5 2 या 10, 1 जा 10, 2 2 या 4, 1 जा 4। फाइनली ये किसी से डिविजन नहीं होगा। जो हमसे पूछा है वो आप फाइनली निकाल लीजिए। हमसे पूछा है पी रेशियो एस का मान, पी का रेशियो कितना है 4 और एस का रेशियो कितना है 45। ये किसी से डिवीजन नहीं होगा तो फाइनली आपका आंसर यही हो जाएगा। पी रेशियो एस का जो आपका रेशियो होगा वो 4 रेशियो 45 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि x बराबर y/3 और y बराबर z/2 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। यदि x इक्वल टू y/3, x इक्वल टू y/3 और y इक्वल टू z/2 तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है। x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं। इससे क्या करेंगे, x y को अपॉन में लेके आएंगे, ऊपर क्या बचा 1/3, यानी कि x रेशियो y का रेशियो हम 1:3 बोल सकते हैं। फाइनली इधर देखिए y z को नीचे लाएंगे 1/2 तो y रेशियो z का मान रेशियो आपका 1:2 आएगा। अब फाइनली जिस प्रकार से हमने पहला दूसरा क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से करते हैं। x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x y के नीचे x y वाले लिखिए, y z के नीचे y z वाले लिखिए। यहाँ जगह खाली 3, यहाँ जगह खाली 1, 3 2 या 6, 3 1 जा 1 और 1 1 जा 1। तो फाइनली आपका x रेशियो y रेशियो z की जो रेशियो आएगा 1:3:6 होगा। इस प्रकार आपका आंसर ये हो जाएगा। x रेशियो y रेशियो z की जो रेशियो निकलेगा 1:3:6 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।